थी और फिलहाल की क्या स्थिति है जमीन की? ये 132 बीघे में ये पोखर थी। धीरे धीरे फिर वो 132 बीघे कटते हुई छोटी होती चली गई। लेकिन जब हम लोग अनशन पर बैठे थे, तब इसका एरिया जो हमको नगर निगम से मिला, उन्होंने कहा कि 29 बीघे ये अभी बची हुई है। उस 29 बीघे में ये हंस ज्ञान मंदिर भी बना हुआ है। इसके बगल में ये सब जितनी बिल्डिंग बनी है, इन सब ने घेरा, धीरे धीरे घेरा, और नगर निगम ने कहा हमारी संपत्ति है। नगर निगम ने FIR शुरू से ही देते रहे पुलिस में। ये घेरते गए, पुलिस में FIR होती रही। ये दोनों काम बराबर एक ही गति से होते रहे। लेकिन जब ये देखा कि अब बच्चे पोखर पूरी ही खत्म हो रही है, तब हमको मजबूर होकर मरण अनशन पर बैठना पड़ा। अनशन नहीं, हम तब तक अनशन बैठेंगे प्राण चले जाएं जब तक इसको खाली नहीं कराएंगे। लेकिन उसमें हमको इन प्रशासनिक अधिकारियों ने, भूमाफियाओं ने ऐसा धोखा दिया कि हमको 7 दिन के अंदर में कहा कि सावित्री बार से सारे लोग इस समाज सेवी थे, उनके आगे कहा कि हम 7 दिन के अंदर इसको खाली करा देंगे। तब उन्होंने हमको जूस पिला के हमारा अनशन तोड़ाया। लेकिन उसके बाद भी जब अभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश से जब पता चला कि ये पोखर थी और सब आंदोलन, और हमारे पास जितने भी FIR नगर निगम ने की हैं उन सब की कॉपी थी, तो हमारा प्रश्न ये था कि जब ये 132 बीघे तब से ही कितने वर्षों से FIR दी जा रही हैं, तो क्या नगर निगम बेवकूफ़ था कि उसने FIR करी? उनकी संपत्ति थी। तो 132 से लेकर आज 29 से भी कम रह गई है, तो आमरण अनशन बैठे पड़ा। अब जो बची पड़ी है, यह भी कब खत्म हो जाए। हमको कहना केवल यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि चाहे ज़मीन आपकी हो, लेकिन अगर उसमें पानी भर गया पोखर है तो उस स्वरूप को नहीं बदल सकते, तो इनकी तो ज़मीन थी नहीं, इन्होंने पोखर को और 15 फीट 20 फीट हाथी डुबान की गहराई को जो भर के करा है, तो ये कितना जघन्य अपराध किया पर्यावरण के। कौन लोग हैं माफिया, कौन लोग हैं इस पर कब्जा करने वाले? अब ये नाम देना तो हम तो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से सुरक्षा दी जा रही है, तो ये सुरक्षा क्यों दी जा रही है? ये सुरक्षा ऊपर से राष्ट्रपति से जो आ रही है वो क्यों दे रही हो? क्या बेवकूफ़ हैं? तो जिनके नाम दिए तो उनके ऊपर तो हमने ठुकरा दिया, सुरक्षा नहीं चाहिए। नाम अलीगढ़ के अंदर में रिक्शा वाले से पूछो तो वो भी बता देगा। सारा स्पष्ट है, सारे मीडिया जानते ही कौन कौन घेरे हुए हैं। 3 स्टार होटल जो बना है, इसका नाम पूछना चाहते हैं आप मुझसे? कोई जानता नहीं है अलीगढ़ में, तो इसको जरा सा देख लो कौन कौन घेरे हुए हैं। नगर निगम से पूछो जो तुमने FIR की है, किस किस के नाम से FIR की, सारी लिस्ट मिल जाएगी। मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो नाम 2-3 बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा तो आपका यह है कि ये गायत्री पैलेस ने यहाँ से लेके पीछे तक ही घेर दी, और लोगों तो यहीं तक घेरी, कुछ ट्रेन में है। एक है विनोद गर्ग है, विनोद गर्ग ने पीछे घेरी है, उस पर FIR लगी हुई है नगर निगम की पुलिस में, वो मेरे पास कॉपी रखी। उसमें उसने एक इंडस्ट्री लगाई, और वैसी इंडस्ट्री जो कि विश्व में प्रतिबंधित केमिकल के, ऐसी फैक्ट्री अभी भी चल रही है। ये बताइए, जिस तरीके से इतने बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले, तो आपको उम्मीद है खाली हो जाएगी? खाली हो जाएगी, बशर्ते कोई माई का लाल मीडिया साथ दे और मेरा जैसा आदमी आमरण पर फिर बैठ जाए। खाली होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम इसको खाली यही नहीं छोड़ सकते हैं। हम अलीगढ़ में कितने वर्ष रहे? मैं अलीगढ़ में 15 वर्ष से मैं आया था यहाँ मकान बनाने के लिए। मेरे मकान के सामने फैक्ट्री चल रही थी यही, और जो फैक्ट्री चला रहा था उसकी माँ कैंसर से मरी, बाप सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने। फैक्ट्री मैनेजर आपने जब आंदोलन किया था, धमकियां आपको मिली थी? हैं? धमकियां मिलती थी आपको? धमकियां सारे इंडस्ट्रियल मेरे मित्र थे, लेकिन धमकियां थीं, मैंने परवाह कभी नहीं की। और उन धमकियों से एक प्रमाण मैं देता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझको धमकी दी जा रही है। बोबड़े साहब जो जिला अधिकारी थे यहाँ पर, उन्होंने SSP को चिट्ठी लिखा कि BD सिंह पर्यावरण पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इनके
विरुद्ध भू माफिया और ये सारे इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। मुझको आभास होता, उनके शब्द बोल रहा हूँ जिला अधिकारी के, मैंने कोई शिकायत नहीं की मुझको धमकी दी जाए। उन्होंने कहा उनकी जान को खतरा है, आप इंक्वायरी करके आवश्यक कार्रवाई करिए जिससे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये बोबड़े के शब्द हैं, अखबार में छपे सब है। मैंने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि मुझको धमकी दे रहे हैं। जिला अधिकारी ने एसएसपी लिखा कि जिस परिस्थिति में यह व्यक्ति रह रहा है इसकी जान को खतरा है। ये दैनिक जागरण मोटे मोटे शब्दों में छापा था। तो आज की स्थिति पोखर की क्या स्थिति होगी, कितने बची होगी? आज की स्थिति तो ये जो आसपास में बसे हुए हैं धीरे धीरे ये कूड़ा करकट और जो बाहर से जो कुछ आ रहा है उसको धीरे धीरे भर रहे हैं। जब आज से 2 साल पहले ये सारे चबूतरे बना बना कर जिन्होंने घेरा हुआ है उसमें चबूतरे बढ़ा बढ़ा करके अभी तो बहुत छोटा सा अंश रह गया है। ये इसकी नाम तो मैं नहीं बता, तो एक छोटा सा एरिया रह गया है जरा सा 132 बीघे में से थे। और वो अगर ये अपने चबूतरे बनाते रहे तो धीरे धीरे किसी को पता ही नहीं चला, किसी की निगाह नहीं पड़ेगी, वो सब भर जाएगी। सब इस बात को देख रहे हैं। अभी 5-7 साल में इस पर एक बूंद पानी का निशान नहीं रहेगा।